हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लॉगरिथम का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था। लॉगरिथम के इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने सिर्फ यह समझा था कि लॉगरिथम क्या है और उसमें a क्या होता है, n क्या होता है और x क्या होता है। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे बेसिकली लॉगरिथम के किसके बारे में पढ़ेंगे, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार हम पिछली क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था बेसिकली एक्सपोनेंशियल टर्म्स जो होती हैं हमारे पास। लास्ट क्लास में हमारे पास था एक्सपोनेंशियल, ये पार्ट है एक्सपोनेंशियल का जिसको हमने कन्वर्ट करना सीखा था लॉगरिथम में। ये यहाँ पर आ जाएगा और ये बेस में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, लॉग ऑफ बेस n। इसका क्या मतलब होता है, आप लोगों ने समझा था इस चीज को कि a को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए कि n आ जाए, तो उसका आंसर आता है x। तो इसे इस तरीके से लिखा जाता है, सुंदर सुंदर। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। इसमें हमारे पास तीन कंडीशंस थी बेसिकली। अब इन कंडीशंस को हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली कंडीशन क्या थी हमारे पास, n के लिए कंडीशन थी कि n जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो और जो दूसरा है हमारे पास वो था a के लिए था कि a इज ग्रेटर देन 0, दूसरी कंडीशन। एंड थर्ड कंडीशन भी a पे थी कि a नॉट इक्वल टू 0। इन तीन कंडीशन पे बेसिकली हमने लॉग के इंट्रोडक्शन पार्ट को किया था और हमने लॉग को समझा था। कुछ प्रॉपर्टीज भी हम लोगों ने की थी, अगर आप लोगों को याद हो प्रॉपर्टीज के फॉर्मेट में, तो ये थी एक लॉग ऑफ बेस a1, अगर यहाँ पर आ जाता है तो ये क्या होगा, हमेशा 0 देगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी हमने और पढ़ा था, वो क्या था कि लॉग ऑफ बेस a, और यहाँ पर भी a आ जाए तो ये वैल्यू हमेशा क्या देता है, वो 1 देता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक जो हमने पढ़ा वो बेसिक पार्ट है। ठीक है, इसके अगर आगे चलते हैं हम लोग तो आगे स्टार्ट होती है प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी में अगर मैं बात करता हूँ तो प्रॉपर्टी में ये आता है कि सर प्रॉपर्टी का प्रूफ जरूरी है। तो देखो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूफ आपको जरूरी नहीं है। अगर आपको प्रॉपर्टी का प्रूफ किसी भी बुक में या किसी सोर्स से मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, मैं आपको यहाँ पे प्रूफ भी करा दूंगा, ऐसी बात नहीं है। बट प्रूफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टी को समझना कि प्रॉपर्टी किस तरीके से है, प्रॉपर्टी किस तरीके से एप्लीकेबल होगी और किस तरीके से हम प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली 4 से 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, पर उन प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ करें, क्योंकि जब हम किसी बुक से या किसी जगह से पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि प्रॉपर्टी दे दिया, 4-5 प्रॉपर्टी एक साथ लिख दिया, और उसके बाद जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में क्या होता है, डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज़ होने लग जाती हैं और आप लोग कंफ्यूज होने लग जाते हो, यार ये प्रॉपर्टी कैसे हो रही है, प्रॉपर्टी कैसे हो रही है, राइट। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि आप प्रॉपर्टी के बेसिक क्वेश्चन से चलो। अब बेसिक क्वेश्चंस के लिए क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे। मैं अपने वीडियो में डिस्क्रिप्शंस में एक लिंक दूंगा, उसमें आप क्या करना, उस लिंक पे क्लिक करना, आपको बेसिक असाइनमेंट मिल जाएगा। उस बेसिक असाइनमेंट से आपको ये पता चलेगा कि ये वाली प्रॉपर्टीज़ या ये 5 प्रॉपर्टीज़ है ईजिली किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम में एक सबसे पहली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को अप्लाई करने से पहले 2-3 बातों का ध्यान रख लेते हैं। सबसे पहली चीज है कि हमारे पास इफ m जो है, मेरे पास m और n इन दोनों का मैं यूज करूंगा वैल्यू की जगह पर। ठीक है, इफ m एंड n इज ग्रेटर देन 0 होंगे पहली चीज, और बेस के लिए जिसे मैं यूज करूंगा वो बेसिकली a यूज करूंगा, और a जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा एंड a इज नॉट इक्वल टू 1 होगा, ये हमारे पास। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमें बेसिकली ध्यान रखनी है, उसके हिसाब से हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। सबसे पहली चीज प्रॉपर्टी है हमारे पास लॉग ऑफ बेस m इंटू में n, इसे मल्टीपल प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर है ये है कि m और n मैंने स्मॉल में ले लिया, अगर हम ग्रेटर में लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर ग्रेटर में लिया हुआ, राइट, तो मेरे पास ये वैल्यू कितनी m आ जाएगा और ये n आ जाएगा, राइट। यानी कि 2 नंबर मेरे पास मल्टीप्लीकेशन में है,
तो लॉग कहता है कि भाई आप इसे ऐसे लिख सकते हो, लॉग ऑफ बेस सेम रहेगा m प्लस में लॉग ऑफ n, ठीक है। यहाँ पर बेस दोनों का सेम रहता है। अब बात आती है कि सर इस प्रॉपर्टी का प्रूफ भी होना चाहिए। बिल्कुल इस प्रॉपर्टी का प्रूफ है। अब इस प्रॉपर्टी का प्रूफ कैसे आएगा देखते हैं, हम प्रूफ कर लेते हैं, प्रूफ पार्ट पे लेते हैं। तो प्रूफ के लिए हमने क्या किया, मान लीजिए इसे लेट कर लीजिए, आपके पास प्रूफ के लिए मैंने लेट कर लेते हैं, लेट log ऑफ बेस a m इज इक्वल टू द x, ठीक है। और साथ के साथ इसे किस में कन्वर्ट कर दो, एक्सपोनेंशियल में। एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए क्या, इसकी पावर में चला जाएगा, तो m इज इक्वल टू द a रेज टू पावर x आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, देन ये हमारे पास 1 होगी इक्वेशन। इसी तरह हमने ले लिया log ऑफ बेस a n इज इक्वल टू, मैं y ले लेता हूं और इसको भी एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देता हूं, तो ये कितना बन जाएगा, n इज इक्वल टू द a रेज टू पावर y, ये हो गया 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दूं, तो m मल्टीप्लाई इंटू n आ जाएगा, लेफ्ट ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है ना, इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, और a रेज टू पावर x इंटू में a रेज टू पावर y। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक बात बहुत क्लियर समझाई थी कि अगर आपको लॉगरिथम अच्छे से पढ़ना है, बहुत सिंपल है, लॉगरिथम अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, क्लास 9th का एक्सपोनेंट लॉ आपको आना चाहिए। चैप्टर नंबर 1 में नंबर सिस्टम के अंदर है, ठीक है। उसके अंदर जो पावर्स की प्रॉपर्टी है वो आपको अगर अच्छे से क्लियर है ना, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। लॉगरिथम प्रॉब्लम नहीं करेगा, प्रॉब्लम आपको करेगा जो 9th के छोटे छोटे रूल्स यूज हो रहे हैं वो प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर देखो 9th में हमने पढ़ा था बेस सेम होती है तो पावर क्या कर देते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, m n a रेज टू पावर x प्लस में y, ठीक है। तो इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट को अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ, यहाँ पे लिख दिया a x प्लस में y इज इक्वल टू द m इंटू में n। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट है आपके पास, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट को लॉगरिथम फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमने कुछ इस तरीके से लिया, तो मेरे पास क्या जाएगा, x प्लस में y इज इक्वल टू द लॉग ऑफ बेस a m इंटू में n, ठीक है। अब जो मेरे पास x और y थे, जरा ध्यान से देखते हैं, ये x की वैल्यू क्या थी मेरे पास, कहाँ है, ये रहा, x मेरे पास है log ऑफ बेस a m प्लस में log ऑफ बेस a n इज इक्वल टू द log ऑफ बेस a m इंटू में n, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो गई, सिंपल है प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब आप कहते हो सर प्रॉपर्टी प्रूफ करने आना चाहिए, तो देखो प्रॉपर्टी प्रूफ करना नहीं आना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है, चल जाएगा आपका, बस प्रॉपर्टी यूज करना आना चाहिए। जितनी आपको प्रॉपर्टी अच्छे से यूज करना आता है उतना आप लोग बेटर है, ठीक है। बट वही हाई लेवल के क्वेश्चंस पे अगर आप जाओगे तो आपको नॉलेज प्रॉपर्टी प्रूफ की होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल लेते हैं, इसका कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इस तरह का कोई एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए। सिंपल एग्जाम्पल के फॉर्मेट में अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने यहाँ पे ले लिया लॉग ऑफ बेस, मान लीजिए मेरे पास बेस 2 है और यहाँ पर मेरे पास 15 लिखा हुआ है, ठीक है। इसे मुझे एक्सपेंड करना है, इस प्रॉपर्टी को यूज करना है, जो मेरे पास ये वाली प्रॉपर्टी है, कहाँ की प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को मुझे यूज करना है। तो आप कहोगे सर ये तो सिंगल वर्ड है, ये सिंगल नंबर है, इस सिंगल नंबर को आप क्या करो, इस सिंगल नंबर को कुछ इस तरीके से लिख दो, 3 इंटू में 5, राइट, ओके। तो अब आपके पास मल्टीपल फॉर्मेट में आ गया। तो अब आप इसको क्या करोगे, लॉग ऑफ बेस 2, ये हो जाएगा 3 प्लस में लॉग ऑफ बेस 2 5, यानी आपने प्रॉपर्टी यूज कर ली। इसी तरह अगर रिवर्ट भी आप यूज कर सकते हो, मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके एग्जांपल के फॉर्मेट में, लॉग ऑफ बेस 2 9 प्लस में लॉग ऑफ बेस 2 10, ठीक है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है, जो सबसे पहले याद है प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले जो आप याद रखना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है यहां पर ये वाला बेस। इसमें अगर आप मल्टीप्लिकेशन वाली जो प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हो तो इन दोनों का बेस सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं भी लिखा हुआ मिल जाए लॉग बेस 2 9 प्लस में लॉग बेस 2 10 और आप ये प्रॉपर्टी लगा दो, नहीं। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है इस तरह की गलती करते हुए, तो ये गलती नहीं करनी है। आपने क्या करना है, अब आपको दिख गया सर बेस सेम है, इनके बीच में प्लस का साइन है, तो मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूं।
तो log ऑफ बेस 9 इंटू में 10, तो ये कितना हो जाएगा log ऑफ बेस 2 90। ठीक है, तो जैसी हमारी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी उसी तरीके से हम इन प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये वाली प्रॉपर्टी आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, प्रॉपर्टी प्रूफ आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि हाँ मैंने एक बार प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होगी वो जरूरी है, एंड प्रॉपर्टी को अप्लाई करते समय किस बात का ध्यान रखना है वो जरूरी है। किस बात का ध्यान रखना है कि भाई मेरे बेस सेम होना चाहिए, तभी मैं इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करूंगा। क्लियर है? प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 भी बहुत आसान है ना, याद करना आसान है यार, आप याद कर सकते हो आराम से। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है log ऑफ बेस ए m, ठीक है, डिवाइडेड बाय n है। जरा मैं इसे और तरीके से लिख देता हूँ, कई बार स्टूडेंट लिखने में गलती करते हैं, वो गलती क्या है वो मैं बता देता हूँ। बेस को थोड़ा सा सही तरीके से लिखो, ये बेस है, राइट, बेस पर है, यहाँ पर है m और n, इनके साथ मर्ज मत करो। तो आप देख रहे हो नंबर यहाँ पर क्या है, डिविजिबिलिटी में है, तो ये प्रॉपर्टी कैसे हो जाएगी, ये प्रॉपर्टी होगी log ऑफ बेस ए m माइनस में log ऑफ बेस ए n, ये प्रॉपर्टी होती है। तो सेम तरीके से प्रूफ होगा, ठीक है, प्रूफ की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे हिसाब से, आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करना सीखो, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग, अगर इस प्रॉपर्टी को हमें अप्लाई करना होगा तो सर कैसे अप्लाई करेंगे, तो हम इसे अप्लाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने बहुत सिंपल एग्जाम्पल से चलेंगे, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, राइट। तो हमने लिया log ऑफ बेस 2, हमारे पास आ गया 7 डिवाइडेड बाय द 3, राइट, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इसे एक्सपेंड कर दो यार, ये हो जाएगा आपका log ऑफ बेस 2 7 माइनस में log ऑफ बेस 2 3, ठीक है, प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहोगे सर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अभी डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, अच्छा इसी का एक रिवर्ट भी ले सकते हो आप लोग। रिवर्ट का मतलब क्या होता है, कुछ इस तरह से अगर आपको दिया हो log ऑफ बेस 3, यहाँ पे ले लीजिए 10 माइनस में log ऑफ बेस 3 5, कुछ इस तरीके से दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ बेस 3 10 डिवाइडेड बाय द 5। अब आप इसे यहाँ पे मत छोड़िएगा, इसे आप सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, अगर सिंप्लीफाई होता है तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ बेस 3 2, ये आपका आंसर आ गया फाइनल, ठीक है। कई बार हमें ये स्किल भी यूज करनी पड़ती है, आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा अभी। थर्ड प्रॉपर्टी है आपके पास, थर्ड प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है log ऑफ बेस ए m की पावर यदि n है, ठीक है, m की पावर यदि n है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर आप लोग स्माइली बना लीजिए, बहुत जरूरी आती है, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा यूज होती है, ये फोर्थ, ये दोनों बहुत यूज होते हैं। तो ये क्या कहती है प्रॉपर्टी, ये कहता है कुछ नहीं भाई, जो इसकी पावर है वो आगे मल्टीपल में यूज हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये n आगे आ गया, log ऑफ बेस m हो गया, सिंपल, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई एक एग्जाम्पल ले लो, कहाँ गया, ओके, एग्जाम्पल लिया हमने, एग्जाम्पल बहुत आसान है, हमने क्या कर दिया, ले लेते हैं log ऑफ बेस 3 और यहाँ पे ले लीजिए 16। अब आप सोच रहे हो कि सर इसमें पावर तो है ही नहीं, तो कैसे सॉल्व करें, पावर नहीं है तो लेके आते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा log ऑफ बेस 3 2 रेज टू पावर 4, भाई 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 4, तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली इसके आगे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 यहाँ पे चला गया, log ऑफ बेस 3 2, ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी भी यूज होगी। अब आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी में भी इसी तरीके की एक प्रॉपर्टी है, बट उसमें जो पावर होती है वो बेस की होती है, यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूं log ऑफ बेस a रेज टू पावर, मान लीजिए m है और यहां पर आपका ये वैल्यू की जगह, ध्यान दीजिएगा मैं फिर से इसको लिख देता हूं, समझने में आपको आसानी होगी, और मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं,
लॉग ऑफ, लॉग का जी मैंने बड़ा किया है ताकि आपको बेस की क्लियरिटी हो जाए कि बेस a रेज टू पावर m है और यहाँ पर n है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। तो जब ये प्रॉपर्टी हमें मिलती है तो हम इसे कैसे यूटिलाइज करते हैं, हमारे पास यूज करने के लिए ये जो होता है आपके पास, ये आगे तो आता है परंतु किस तरीके से आता है, ये आता है 1 में m आता है, ठीक है ना भाई। जब बेस की पावर होती है वो 1 में m आती है और जो वैल्यू की पावर होती है वो सीधा आके मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ बेस a n। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 4। क्लियर होगी? ये 4 प्रॉपर्टी हमारे पास है। अब आप सोच रहे हो कि इससे ज्यादा, हाँ जी इससे ज्यादा भी प्रॉपर्टी है। अच्छा इसका एग्जाम्पल रह गया, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं यार। एग्जाम्पल में आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे यहाँ पर 8, यहाँ पर आपके पास 9 है। इसमें मैंने जानबूझकर इसलिए लिया है कि दोनों आपके क्लियर हो जाए, दोनों चीज़ें क्लियर हो जाए। जैसे कि मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ बेस 2 रेज टू पावर 3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता भाई? 8 को लिख सकता हूँ। अगर मैं, एक बच्चे के मन में आ रहा होगा सर 9 को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 3 रेज टू पावर 2, ठीक है। मैं दोनों प्रॉपर्टी यानी कि 3 और 4 को दोनों को एक साथ लगा रहा हूँ, राइट। तो इस केस में मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं बेस वाली प्रॉपर्टी को ब्लू से लिख रहा हूँ, यानी कि ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय द 3। ये बेस की प्रॉपर्टी हुई, यानी ये चीज आगे आएगी ऐसे, ठीक है। एंड जो मेरे पास ये वाली प्रॉपर्टी, ये आएगी तो आगे सही, पर ये सीधा सीधा क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो अब मेरे पास क्या बचता है, मेरे पास बचता है लॉग ऑफ बेस 2 इंटू में 3। तो अगर इसे मैं सुंदर सुंदर लिखना चाहूंगा तो क्या लिखा जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय द 3 लॉग ऑफ बेस 2 वैल्यू 3। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी नंबर 5 है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो 5th है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। इसे बोलते हैं बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। अब बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे आपके पास लिखा है, मान लीजिए A और यहां पर B लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि एक नए बेस के फॉर्मेट में मुझे ये लॉगरिथम चाहिए, तो आप कुछ इस तरीके से लिखोगे, लॉग ऑफ बेस सी बी डिवाइडेड बाय द लॉग ऑफ बेस सी ए। अब इसे याद करना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। कैसे? देखो, जो ऊपर है, अगर मैं ऐसे कहता हूं कि ऊपर है, ये नीचे है, जो ऊपर है वो न्यूमरेटर में चला गया, जो नीचे है वो डिनोमिनेटर में चला गया, और कुछ नहीं करना आप लोगों ने याद करने के लिए, ठीक है। जो ऊपर है वो न्यूमरेटर में चला गया, जो नीचे है वो डिनोमिनेटर में चला गया, विद द सेम बेस, ठीक है। ये हुई पहली बेस चेंज प्रॉपर्टी। अब ये तो बेस चेंज प्रॉपर्टी है, पर बेस चेंज प्रॉपर्टी के बेसिस पर 2-3 प्रॉपर्टी और पैदा होती है। वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो इसी की एप्लीकेशन होती है। जैसा कि मैं आपको बताता हूं, एक हमारे पास इसी का एक, ऐसा कह सकते हो कि सर इसका अपग्रेड वर्जन है। अपग्रेड वर्जन क्या है कि लॉग ऑफ बेस ए है ना, इनटू में लॉग ऑफ बेस बी ए, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 आती है। इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। अब आप कहोगे कैसे? देखो, होता कुछ नहीं है। अगर मैं इसे एक्सपेंड करता हूं, इस वाले को क्या लिखूंगा, लॉग ऑफ बेस सी के साथ बी ऊपर आ जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ बेस सी ए, ठीक है। इसको मैंने एक्सपेंड किया। इसी तरह मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ बेस सी ए ऊपर आ जाएगा, लॉग ऑफ बेस सी बी, तो ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, आंसर क्या आ जाता है, 1। समझ में आया कि नहीं आया? एक तरीके से ये प्रॉपर्टी और काम आती है, और वो तरीका क्या है, वो डायरेक्ट यूज होता है। किस तरीके से यूज होता है मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपल है। अगर मेरे पास ये प्रॉपर्टी है तो मैं डायरेक्टली एक चीज यूज कर सकता हूं कि लॉग ऑफ बेस ए बी आई कैन राइट 1 डिवाइडेड बाय द लॉग ऑफ बेस बी ए। समझ रहे हो?
लॉग ऑफ बेस ए बी को मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, 1 में लॉग ऑफ बेस बी ए बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। समझ में आया कि नहीं आया? इसका बड़ा यूज होता है हमारा। इसी का एक और प्रॉपर्टी है, इसी में मतलब इसी का थर्ड पार्ट कह सकते हो आप लोग। थर्ड पार्ट कुछ इस तरीके से है, थर्ड पार्ट हम कहाँ लिखें? थर्ड पार्ट को हम यहाँ लिखते हैं साथ में ही। थर्ड पार्ट में अगर मैं ओके, तो दो प्रॉपर्टी हमारे पास हो चुकी है। तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, मतलब सॉरी, बेस चेंज प्रॉपर्टी के तीसरे फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। तीसरा फॉर्मेट क्या है भाई? तीसरा फॉर्मेट है कि हम इस तरीके से भी इस प्रॉपर्टी को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लॉग ऑफ बेस ए बी, लॉग ऑफ बेस बी सी, लॉग ऑफ बेस सी डी, ये मल्टीप्लाई में है। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा लॉग ऑफ बेस ए एंड यहां पर डी आ जाएगा, बीच वाले गायब हो जाएंगे। किस तरीके से हो रहे? देखो आप चाहो तो खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, दोनों को इन सभी को एक्सपेंड कर दो विद द सेम बेस। ठीक है, ये बी आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा लॉग ऑफ ए इंटू में ये आ जाएगा लॉग ऑफ सी डिवाइडेड बाय द लॉग ऑफ बी इंटू में लॉग ऑफ डी डिवाइडेड बाय द लॉग ऑफ सी, लॉग ऑफ सी। अब क्या कट रहा है? बी से ये कटेगा, सी से ये कटेगा, तो फाइनली आपके पास क्या बचता है? लॉग ऑफ डी डिवाइडेड बाय द लॉग ऑफ ए। तो आंसर क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ बेस ए डी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। एंड लास्ट, इसी में एक प्रॉपर्टी और यूज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में भी बहुत ज्यादा यूज होती है, उसको मैं यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं। फोर्थ प्रॉपर्टी को जगह थोड़ा सा यहाँ पे बनाकर, तो जो आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी है, एक मिनट यहाँ कर देते हैं हम लोग, यहाँ जगह बन जाएगी। फोर्थ प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करता हूँ, किसका? बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी में फोर्थ। ठीक है, फोर्थ एप्लीकेशन वो कुछ नहीं है, ए रेज टू पावर लॉग ऑफ बी है और यहाँ पे सी है, तो इंटरचेंज हो जाते हैं। सी रेज टू पावर यहाँ पे बेस बी इंटू यहाँ पर वैल्यू ए आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से रिपीट कर देता हूं। हमारे पास अच्छा बेस चेंज प्रॉपर्टी की फोर्थ सब पार्ट अगर मैं बात करूं तो मेरे पास आ जाता है ए लॉग ऑफ बेस बी, यहां पे सी है, ये इंटरचेंज हो जाते हैं, सी लॉग ऑफ बेस बी ए आ जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि इन प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि प्रॉपर्टीज ये हैं, इन प्रॉपर्टीज को पहले अच्छे से रिवाइज कर लो, पढ़ लो, फिर क्वेश्चंस करने चलते हैं। मैं आज जो इस वीडियो में क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, वो क्वेश्चन सिंपल कराऊंगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कराऊंगा। ठीक है, ताकि आपको ये प्रॉपर्टी याद करने में प्रॉब्लम ना हो। फिर डिफिकल्ट के लिए आप आगे बढ़ सकते हो। डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं आपको अगली वाली वीडियो में, सिर्फ याद रखना, पहले कह रहा हूं, आज की वीडियो में सिंपल है, आपको प्रॉपर्टी अच्छे से याद हो जाएंगी, आप उसे अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसके अंदर इन प्रॉपर्टी को डायरेक्टली यूज किया जाएगा और लेवल उनका इससे अप होगा। ठीक है, फिर जो लास्ट वीडियो होगी हमारी, उसमें हम जेई के क्वेश्चंस जो इस पे बेस्ड होते हैं उनको करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पे, यानी क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, लॉग ऑफ बेस 5 रूट 5 इंटू, यहाँ पे वैल्यू की जगह 5 है, कहता है इसकी वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा प्रॉपर्टी यूज करनी है। इस प्रॉपर्टी को यूज कैसे करना है, क्या याद रखना है, वो जरूरी है। ठीक है, तो मैं आपको पहले वैसे कराता हूं जैसे आप सोच रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या समझना है। अगर मैं कहता हूं सॉल्यूशन है भाई, मुझे करना क्या है? इस क्वेश्चन का जो सबसे पहला अप्रोच है, मेरा सबसे पहला अप्रोच है सिंपलीफाई करना। ठीक है, सिंपलीफाई का मतलब होता है कि जो लॉग है ना, ये जो लॉग है, लॉग बेस बी, ये मिनिमम होना चाहिए, ये हमारा मिनिमम होना, सिंपल होना चाहिए, इसमें कोई तामझाम ना हो।
यही मेरी सबसे पहली अप्रोच है। तो मैंने देखा यहाँ पर यार ये क्या हो सकता है, लॉग ऑफ बेस। पहले तो मुझे इस बंदे को सॉल्व करना पड़ेगा, ये ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो देखो 5√5 को अगर सॉल्व करना है, जिन बच्चों को आता है तो वेल एंड गुड है, जिसको नहीं आता है उसको मैं बता दे रहा हूँ 1/2 हो जाएगा, बेस सेम तो 1 प्लस में 1/2 हो जाएगा, यानी कि 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 हो गई। यानी ये जो मेरे पास सिंप्लीफाई करके लिखा ये पावर हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 और इनटू में 5, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, तो मैंने इतना पार्ट तो सिंप्लीफाई कर दिया। अब बात आती है इसमें लगने वाली प्रॉपर्टी की। तो इसमें लगने वाली जो प्रॉपर्टी है अगर आपको याद दिला दूं तो है कि log ऑफ बेस a रेज टू पावर m, और यहां पर अगर n है तो ये क्या होती है, ये आगे आती है, परंतु कैसे आती है, 1 में m आएगा, और ये क्या बनेगा, log ऑफ बेस a n। समझ में आया कि नहीं है, ये प्रॉपर्टी हमने अभी भी पढ़ी है। तो जब इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो ये जो है ये आगे आएगा, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा 1/3 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ बेस 5, और ये 5 आ गया। ठीक है, खुश हो गए। परंतु इसको फिर से सही करके लिखो, क्योंकि 1 में फिर अपॉन में, तो इससे बेटर ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 लॉग ऑफ बेस 5। अब इसे जरा ध्यान से देखो, कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी? यस, लेक्चर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि सर आपने बताया था कि यदि मेरे पास log ऑफ बेस a और ये दोनों सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। यानी ये चीज क्या देने वाला है मुझे, 1। ये कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में 1, फाइनल आंसर 2 डिवाइडेड बाय 3 आएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी को हमने बड़े सिंपल तरीके से किया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा। एक और क्वेश्चन चेंज करते हैं इस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, log ऑफ 125 डिवाइडेड बाय द log ऑफ 25, कहता है x निकालिए, x की वैल्यू। देखो ये क्वेश्चन कई तरीके से हो सकता है, कई तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो करें क्या, तो अभी आप लोगों ने याद करो एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, है ना, ऐसी डिविजिबिलिटी वाली। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है बेटा, यहाँ अगर कुछ नहीं दिया होता है तो ये समझ लीजिए कि वैल्यू यहाँ पर बेस की सेम है दोनों की। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, log ऑफ बेस a b इज इक्वल टू log ऑफ b डिवाइडेड बाय द log ऑफ c। ठीक है, बेस यहां पर आपके पास e है तो इसको आप हटा दीजिए यहां से। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे log ऑफ बेस में कौन है डिनोमिनेटर में, वो बंदा चला गया बेस में, और ये कहां पे आ जाएगा, यहां पर। ये क्या है, x लाना है। तो अब ये सोचो क्या ये सबसे सिंपल फॉर्मेट में है, तो आंसर आता है नहीं सर सिंपल फॉर्मेट में नहीं है। तो बनाओ 5 रेज टू पावर 2 यहां पर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5 रेज टू पावर 3। दोनों में प्रॉपर्टीज लगाइए। इस वाली प्रॉपर्टी को मैं ब्लू से डिनोट करता हूं, तो ये वाली प्रॉपर्टी है 1 में जाएगी, और ये वाली प्रॉपर्टी है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आएगी। ठीक है, तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ये वाली प्रॉपर्टी 1/2 और ये आपकी 3 आ जाएगा, तो log ऑफ 5 और 5। ये क्या होता है, बार बार नहीं बताएंगे इसको, ये 1 होता है। तो आंसर कितना आ गया आपका, 3 डिवाइडेड बाय 2। समझ में आया कि नहीं आया? प्यारा क्वेश्चन है ये, प्रॉपर्टी का ही है यार, मतलब मैं ये कह रहा हूँ डिफिकल्ट नहीं है, देखने में लग रहा होगा डिफिकल्ट। ये कहता है log ऑफ बेस कितना है, 7, log ऑफ बेस 7, यहाँ पे 2 और ये m है। कहता भाई ये आपके पास है, आपको फाइंड करना है, देन फाइंड, क्या देन फाइंड, किसको फाइंड करना है, log ऑफ बेस 49 यहाँ पे 28। प्यारा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन दे देता हूं इसके, अगर ऑप्शन चाहिए तो। इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास m प्लस में 1 डिवाइडेड बाय द 2। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, दूसरा ऑप्शन है 3m। थर्ड ऑप्शन है आपके पास, थर्ड ऑप्शन इज द m डिवाइडेड बाय द 2, एंड फोर्थ ऑप्शन इज
व्हाट 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाय द 2, कुछ इस तरह 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये 4 ऑप्शन है। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, पर ये डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, बेसिक है, बेसिक से पढ़ेंगे फिर आगे चलेंगे। किस तरीके से हम इसे पढ़ सकते हैं, तो कौन सा यूज करें, कौन सा यूज करें, कलर ये यूज करते हैं। यहां पर लो, इसको पकड़ो पहले, ये आपके पास क्या है कि हमें गिवन है, गिवन क्या है, ये सिंपल है कि नहीं है, पहले ये समझो। इससे ज्यादा इसको सिंप्लीफाई मैं कर सकता हूं, तो आपका आंसर आता है सर नहीं, इससे ज्यादा आप इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये लॉगरिथम इतना ही रहेगा, क्योंकि ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं हो सकता। मैं ठीक है, तो हम लेके आते हैं जो हमें प्रश्न को सॉल्व करना है, लॉग ऑफ 49 और यहाँ पे 28। तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये तो चमक रहा होगा कि यार 49 7 जैसा कुछ बना रहा है और 28 इसमें 2 कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा। चलो, तो इसको हम क्या करते हैं, लॉग ऑफ 49 को 2 रेज़ ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल। 28 को मैं अभी नहीं छेड़ रहा हूँ, एक स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, ताकि जिसको डायरेक्ट करना है वो कर सकता है। पहले इस प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं इसको आगे लेकर आया, तो ये कितना हो गया 1/2, ये हो जाएगा log ऑफ बेस 7 28। चले भाई आगे, 1/2 को मैंने आगे कर दिया, ठीक है। अब यहां पर आता है log ऑफ बेस 7 28 को मैं क्या लिख सकता हूं सर, आप 28 को लिख सकते हो 7 इंटू में 4, मैंने कहा ठीक है 7 इंटू 4 लिख सकते हैं, 28 होता है। अब क्या कर सकते हैं सर, इसमें एक प्रॉपर्टी यूज कीजिए, कौन सी प्रॉपर्टी है, मैं साइड में मेंशन कर देता हूं, log ऑफ बेस a mn अगर होता है तो क्या हो जाता है, log ऑफ बेस a प्लस में log ऑफ बेस a n। समझ में आया, ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर लेंगे। तो इन दिस कंडीशन मेरे पास क्या आ रहा है, 1/2 तो मैंने कर दिया बाहर, ये मेरे पास हो जाएगा log ऑफ बेस 7 7, फिर प्लस का साइन log ऑफ बेस 7 एंड 4, ठीक है, हम खुश रहे, चलो कुछ तो समझ में आ रहा है, कुछ तो मिल रहा है। ओके, नाउ अब मैं क्या करूंगा, 1/2 मुझे पता है ये क्या देने वाला है, ये देगा 1, मैंने कहा ठीक है, इसमें और सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, तो आंसर आता है यस हो सकती है। तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ बेस 7 2 रेज़ टू पावर 2, ठीक है, तो ये पावर अब आगे आ सकती है जी, बिल्कुल आ सकती है। तो हमारे पास क्या हुआ, 1/2 बाहर है, 1 प्लस में 2 इंटू में log ऑफ बेस 7 2। अब जरा इसके पास चलते हैं बेसिक स्टार्टिंग में जो हमें दिया हुआ था, उसने दिया हुआ था कि भैया log ऑफ बेस 7 2 आपके पास m रहेगा, तो मैं ठीक है इसमें पुट कर देते हैं, 1/2 बाहर, 1 प्लस में ये 2 एज इट इज, इसकी जगह m आ गया, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ट्वाइस m प्लस 1 डिवाइडेड बाय द 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर 4th इज राइट, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4th इज राइट। समझ में आया कि नहीं है, आ रहा है, क्लियर हो रहा है ना प्रॉपर्टी कैसे चल रही है भाई। तो ये है बेसिक क्वेश्चन प्रॉपर्टी पे बेस्ड, ऐसे ही डिफिकल्ट क्वेश्चन हमारे बनते जाते हैं। तो आप लोगों ने कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस करनी है इस तरह के क्वेश्चंस पे। एक क्वेश्चन और करते हैं, मजा आएगा लास्ट, ठीक है, फिर उसके बाद अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, और डिफिकल्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अब देखो प्रॉपर्टी वाला पार्ट खत्म हो गया, कुछ और चीजें हैं जो लेवल अप करने के लिए होती हैं लॉगरिथम को, ठीक है। अब आता है बेसिक सर प्रैक्टिस, तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, फाइल डाउनलोड करो, अगर नहीं मिलती है तो मुझे कमेंट्स कर देना, ठीक है, मे बी कुछ टेक्निकल इशू या किसी वजह से रह जाती है तो मुझे एक बार आप बता दीजिएगा, मैं उस पर रिजॉल्व करता हूँ उसको। पर आपको डिस्क्रिप्शन में एक फाइल मिलेगी, उस फाइल को आप डाउनलोड कीजिए, एंड क्या करना है आप लोगों ने, उस फाइल से आपने प्रैक्टिस करनी है। उसमें मैं पहले बता दे रहा हूँ लेवल 1 के क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करो। अदरवाइज अगर आपको नहीं वहां पे मिल रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट जो है आपका अद्वेशा मैथ्स, आप सर्च कीजिए अद्वेशा मैथ्स, ठीक है। यहां पर जो मैं पढ़ा रहा हूं उसकी डीपीपी में वहां पर अपलोड कर दे रहा हूं, ठीक है ना। वहां पे जैसे लॉगरिथम का लेक्चर 1 पढ़ाया था, उसका लॉगरिथम का डीपीपी 1 मैं वहां पे अपडेट कर चुका हूं, अभी डीपीपी नंबर 2 मैं वहां पे अपडेट कर दूंगा। क्लियर है सभी को, ओके।
चलो एक क्वेश्चन और हो जाता है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अच्छा है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टेंशन मत लेना। क्वेश्चन है आपके पास log ऑफ 5, log ऑफ 5 है, log ऑफ 2, log ऑफ 2, log ऑफ 3, log ऑफ 2 एंड 512। ये प्यारा सा क्वेश्चन है, देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, बहुत सिंपल है, टेंशन मत लो। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पीछे से बैक साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो अब आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? जैसे 512 है सर, 512 का था मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था 2 रेज़ टू पावर 9 होता है। ठीक है, तो जब आप इस वाले टर्म्स को सॉल्व कर रहे होगे, मन में सोचो इसको, जब आप इस पार्ट को सॉल्व कर रहे होगे log ऑफ 2 512, तो ये क्या बनेगा बच्चों? log ऑफ 2 512 की जगह आप क्या लिख सकते हो? 2 रेज़ टू पावर 9, तो यह 9 आगे आएगा, तो क्या बन जाएगा? 9 log ऑफ बेस 2 2, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, तो ये कितना बचा? सिर्फ 9 बचा। तो यानी कि ये पार्ट अगर सॉल्व होता है तो ये पार्ट आपको कितना देगा? 9 देगा। तो आपके पास क्या बना? log ऑफ बेस 5 log ऑफ 2 एंड log ऑफ द 3 यहां पर आएगा 9। ठीक है, अब इस 9 को सॉल्व करो, तो अगर मैं इसको लेकर चलता हूं log ऑफ 3 9, तो आपको पता है क्या होगा? log ऑफ 3 3 की पावर 2, ये आगे आ जाएगा, तो क्या बनेगा बच्चों? log ऑफ 3 3, तो ये 1 बनेगा, तो ये वैल्यू कितनी देगा? 2, यानी इतना पार्ट आपको क्या दे रहा है? 2, तो ये रिप्लेस करके क्या लिखोगे? log ऑफ 5 log ऑफ 2, क्लियर है? देन ये वैल्यू क्या दे देगा? एंड 2 देगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? है ना, यहां पर 2 आ जाएगा ना इसकी जगह पे, इस वाले पार्ट की जगह पे 2 आ गया मैंने। ठीक है, अब आपको पता है सर, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी a इज इक्वल टू 1 होता है, हमने कहा ठीक है, तो log ऑफ बेस 5 यहां पर 1 आ गया। फिर एक प्रॉपर्टी और पढ़ी आप लोगों ने मजेदार, वो क्या था? log ऑफ एनी बेस 1 इज इक्वल टू क्या होता है? 0, तो इसका आंसर क्या है? 0। बहुत सिंपल, देखने में डिफिकल्ट लग रहा था, इस तरीके से बेसिक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम समझ में आया और सिंपल क्वेश्चन समझ में आया। इन क्वेश्चंस को और प्रॉपर्टी को आप क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे। जब मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करा रहा हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये प्रॉपर्टी अच्छे से आती होंगी, ताकि जब हम क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल के करेंगे तो प्रॉपर्टीज का जैसी नाम या जो प्रॉपर्टीज का यूज होगा तो आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े। ठीक है बच्चों, तो ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे। एंड प्रैक्टिस के लिए आप सिर्फ और सिर्फ क्या करो, कोई भी असाइनमेंट है, सोर्स बुक है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट।